नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। बहोला की सिनारिल ड्रॉप्स के बारे में आज हम बात करेंगे। होम्योपैथी पेटेंट मेडिसिन है। किन बीमारी और किन लक्षणों में दवाई पेशेंट को दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। ये साइनोसाइटिस में दी जाती है, खास तौर पर एक्यूट में। साइनोसाइटिस दो टाइप का होता है, एक एक्यूट एक क्रोनिक। एक्यूट होता है जब शुरुआती दौर होता है, तब सिनारिल ड्रॉप्स बहुत इफेक्टिव रहती है। और साइनोसाइटिस के किन सिम्टम्स में दी जाएगी? अगर पेशेंट का नाक बंद हो जाता है, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, बॉडी पेन होता है, सिर दर्द होता है, नेजल कॉन्जेशन होती है, नाक बंद के साथ साथ सांस लेने में पेशेंट को परेशानी आ रही है और गले में दर्द है, गले में खराश है, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। ये एक ऐसी होम्योपैथी दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, कंपोजिशन है, जो साइनस कॉन्जेशन को ठीक करता है। नाक में अगर पेशेंट को एयर फ्लो सही नहीं आ रही है, नाक में कॉन्जेशन महसूस हो रही है, तो ऐसे में ये ब्लॉकेज को खोलता है, साइनस पेन को ठीक करता है। और कुछ ऐसी दवाइयाँ इसमें डली हैं जो पेशेंट को स्नीजिंग या फिर रनी नोज जैसी शिकायत है, नाक बह रही है, छींकें लगातार आ रही हैं, तो उनमें भी ये दवाइयाँ असरदार होती हैं। अगर दवाइयों की मैं बात करूं तो आर्सेनिक एल्ब है, इसमें नेट्रम्यूर है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है ऐसे केस में जहां पेशेंट को नाक बहने की शिकायत है, नेजल कॉन्जेशन है, रनी नोज है और स्नीजिंग की शिकायत है। ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में मददगार होती है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। इसके अलावा अगर पेशेंट को सांस से संबंधित परेशानी हो रही है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर साथ में है, खांसी है, ये दवाई तब भी मददगार होती है। अगर पेशेंट को बॉडी पेन है, शरीर में दर्द है, सिर दर्द है, डिस्कम्फर्ट, फटीगनेस की शिकायत हो रही है, थकावट, कमजोरी महसूस हो रही है पेशेंट को और दर्द है, तो उसमें भी राहत देती है, सिर दर्द को ठीक करती है। कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे पेशेंट को इरिटेशन हो सकती है या फिर इन्फ्लामेशन आ सकती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो उसको भी ये दवाई ठीक करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। कई दवाइयों का एक कॉम्बिनेशन है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। इसमें आर्सेनिक एल्ब है, नेट्रम्यूर है, एक दवाई इसमें कालीबाई है। अगर पुराना कोराइजा है, पुरानी सर्दी जुकाम है, साइनोसाइटिस है, छींकें लगती हैं बार बार और बलगम बहुत ज़्यादा बनता है, ब्लॉकेज की शिकायत होती है, साथ में खांसी भी है और पीला बलगम आ रहा है, तो ऐसे में कालीबाई के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसमें सीपिया है, अगर ड्राई कोराइजा है और अल्सर्स हो गए हैं, नाक के अंदर छाले हो गए हैं, दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, तो उसमें बहुत इफेक्टिव रहती है। इसमें फेरमफोस एक दवाई डली है, इन्फ्लामेशन को कम करती है, बॉडी पेन में मददगार रहती है और साथ ही ये दवाई इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। इसमें काली सल्फ एक दवाई डली है। ये दवाई तब दी जाती है अगर पेशेंट को ना तो स्मेल आ रही है, ना ही खाने से टेस्ट आ रहा है, पेशेंट की दुर्गंध भी चली गई है और कई बार पेशेंट का टेस्ट भी माउथ से चला जाता है। ऐसे में वायरल इन्फेक्शन के कारण या साइनोसाइटिस के कारण अगर ये शिकायतें आ रही हैं तो काली सल्फ बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है इसमें। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी होम्योपैथी दवाई न लें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक्यूट केस में दी जाती है। क्रोनिक केस के लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होता है। इसके लिए आप अपने होम्योपैथी डॉक्टर से मिलें, नहीं तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।